नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मेरे पास यहाँ पर रेखिक युग्म समीकरण दिए हैं x + y = 14 और x - y = 4। यहाँ पर मेरे पास दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरण को मुझे सॉल्व करके x के और y के मान को ज्ञात करना, लेकिन मुझे जो मेरे पास जो समीकरण दिए हैं मुझे इन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो यार, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को लगाना नहीं आता है तो यार इस वीडियो के बाद आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी सवाल को आसानी से लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या करना है, ये लिखा था दो समीकरण थे x + y = 14, ये मेरे पास समीकरण नंबर 1, और x - y = 4, ये समीकरण नंबर हम क्या बना लेंगे बच्चों, ये 2 बना लेंगे। मेरे पास यहाँ पर दो समीकरण हैं और इन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके x और y के मान को निकालना है। देखो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को लगाने के लिए चाहे समीकरण 1 या चाहे समीकरण 2 में से किसी एक को x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में मुझे करना होता है बच्चों। तो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में हम कैसे करते हैं, देखिए मैंने कहा ये मेरे पास समीकरण दिया है और मैंने आपसे कहा कि इस समीकरण को x का मान y के पदों में लिखो। x का मान मतलब x का मान y के पदों में करना है, तो x हमें क्या करना है, लेफ्ट में रखना है। देखिए LHS और हमारा होता है RHS। x का मान y के पदों में करना है तो x मुझे लेफ्ट में ही रखना, बाकी जितनी सारी संख्या है उसे मुझे राइट में बदल देना। जैसे ही मुझे x का मान y के पदों में करना है तो x तो मेरा इधर ही रहेगा, बराबर में मेरे पास कितना था, 14 था, लिखेंगे। ये y को हम पक्षांतर कर देंगे, y इधर प्लस था, जैसे ही हमारा राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं x का मान y के पदों में। ये हमारा जो प्रश्न बना है x = 14 - y, ये दिया है x का मान y के पदों में। अगर आपसे कह दिया जाता कि y का मान x के पदों में करो तो इसी को हम y का मान x के पदों में करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब की देखिए हम y का मान x के पदों में करेंगे तो y मुझे क्या कर देना, लेफ्ट में रखना, x को मुझे राइट में कर देना। ये मेरे पास y था, y लिखेंगे, ये हमारे पास 14। अब की x हम पक्षांतर कर देंगे, x इधर प्लस था तो माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो इधर प्लस हो जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं y का मान, ये y का मान है किसके पदों में बच्चों, x के पदों में है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को लगाने के लिए चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 से किसी एक समीकरण को x का मान y के पदों में करो या y का मान x के पदों में मुझे करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण हम फर्स्ट से लेंगे, किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो सवाल को लगाने के लिए मुझे क्या कर देना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान y के पदों में रखने पर, x का मान y के पदों में रखने पर, तो मुझे बच्चों करना क्या पड़ेगा, x मुझे किधर करना है, लेफ्ट में, बाकी संख्या मुझे राइट में कर देना। तो समीकरण मेरे पास था x + y = ये मेरे पास कितना था, 14 था। अब मुझे करना क्या है, x तो मुझे क्या कर देना है, लेफ्ट में, बाकी संख्याओं को राइट में। 14 हमारा बराबर में था, वो तो रहेगा ही रहेगा, y जैसे इधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं x का मान y के पदों में। बच्चों, इससे हम समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, इससे हम समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण जो 1 है वही समीकरण 3 बना, क्योंकि समीकरण 1 को ही मैंने x के पदों में किया। अब जो मान मैंने निकाला ये मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्या कहेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। बच्चों, मेरे पास समीकरण था 2 तो इसको हम यहाँ लिखेंगे x - y = कितना था, 4 था। तो जहाँ पर x दिया है, ये मेरे पास समीकरण 2 हुआ, इस समीकरण 2 में जहाँ x दिया है उसके जगह पर 14 - y रख देंगे। तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 14 - y, और माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे,
ये बाई है तो बाई, मात्र x के जगह पर जहाँ x दिया है उसके जगह पर 14 माइनस बाई कर दिया समीकरण 2 में। ये मेरे पास समीकरण 2 था, यहाँ पर x बच्चों लिखा था, तो इस x के जगह पर मैंने क्या कर दिया 14 माइनस बाई। तो x के जगह पर 14 माइनस बाई हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस रहेगा ही, बाई था बाई रहेगा। मुझे x के मान को पुट करना था, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, बराबर में 4 था तो 4 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 14, ये माइनस बाई, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस 1 बाई, ये भी माइनस 1 बाई, तो हमारा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हमारा माइनस का 2 बाई हो जाएगा, बराबर में कितना है 4। ठीक है, अब मुझे बच्चों क्या कर देना है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसको पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा माइनस का 2 बाई सेम रहेगा, बराबर में कितना था 4, तो लिखेंगे ये 14 है। जैसे 14 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो 14 हमारा बच्चों का आएगा था प्लस में, ये 14 है, इसका चिन्ह आगे होता, आगे जब कोई चिन्ह लगा तो बच्चों ये प्लस का दिया, जैसे ही उधर अब जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा माइनस का 2 बाई सेम लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 में से 14 जाएंगे तो हमारा 10 बचेगा, संख्या बड़ी इसमें माइनस वाली, इसलिए हम माइनस लगा देंगे, संख्या डिफरेंस थे इसलिए मैंने घटा दिया, ये माइनस हमारा कट जाएगा, तो 2 बाई बराबर बच्चों कितना बचा 10 बचा। और मुझे बाई का मान निकालना है, तो बाई के साथ में अगर कोई संख्या गुणे में है तो वो बराबर में जाएगी, तो हमेशा बटे में जाती है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10। जो बाई का मान बच्चों आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। अभी मेरा बाई का मान निकल के आ गया, मुझे x का भी मान निकालना, तो ये बाई का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में रखने पर और मेरा x का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो मुझे यहाँ लिखना है कि बाई का मान समीकरण हम 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी सवाल को आप आसानी से लगाने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 मेरे पास क्या था वो लिखेंगे, x बराबर था 14 माइनस का बाई। ठीक है, तो x के जगह पर x ही रखना है, 14 के जगह पर 14, जहां y दिया है उसके जगह पर मुझे मात्र 5 कर देना है, तो यहाँ मैंने 5 कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम 14 में से 5 घटा देंगे तो बच्चों बचेगा कितना 9 5 14, तो x का मान बच्चों कितना आ गया 9 आ जाएगा। ठीक है, x का मान मेरे पास 9 निकल के आ गया और y का मान बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। x और y के मान को मैंने आसानी से निकाल दिया, किस विधि से बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप 10th में हैं और तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर मैथ में अच्छे नंबर आपको लाने हैं तो यार वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपको सभी को देखकर और मैथ में हाईएस्ट नंबर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।